नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। वीडियो की शुरुआत में ही आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, 15 अगस्त के दिन देश भर में मानसून की सक्रियता नज़र आ रही है। गंगा के मैदानी भागों पर भी झमाझम वर्षा होगी, क्योंकि गंगा के मैदानी भागों पर एक तरफ से अरब सागर की शुष्क हवाएं और दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं। जब ये दोनों हवाएं आपस में टकराती हैं तो उसके चलते गरज चमक वाले बादल विकसित होते हैं। तो 15 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा होने की आशंका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के भागों पर मौसम साफ रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। गुजरात के भागों से लेकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान की तरफ भी तेज वर्षा होने की आशंका है। 16 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 16 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो पर्याप्त मानसूनी हवाएं नज़र आ रही हैं, वो देश के मध्य और पूर्वी छोर पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं और इन्हीं भागों पर मानसून की ट्रफ लाइन बनी हुई है, जिसके चलते 16 अगस्त के दिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है और मध्यम से तेज बारिश की संभावनाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। इसी के बीच कई भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ रहने की आशंका है। पहाड़ी भागों की तरफ भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। 17 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 अगस्त के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी हल्की मानसूनी हवाओं के बीच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज वर्षा होने की आशंका है। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ इसलिए वर्षा हो रही है क्योंकि यहाँ पर दोनों सागरों की मानसूनी हवाएं आपस में टकरा रही है, जिसके कारण 17 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी झमाझम वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ देखिए, जो मूसलाधार भारी बारिश होने की उम्मीद है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा। 18 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 अगस्त के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के भागों पर एक के बाद एक नए सक्रिय मौसमी सिस्टम पहुंच रहे हैं, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों पर भी भीषण बारिश होने की आशंका है, क्योंकि लगातार मानसून की सक्रियता उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर भी देखी जा सकती है। पूर्वी भारत की तरफ देखिए, बिहार, झारखंड की तरफ हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। 19 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 अगस्त के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, मानसून की ट्रफ लाइन और जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम है वो गुजरात की तरफ बना हुआ है और डीप डिप्रेशन जो है वो बंगाल की खाड़ी के मध्य दक्षिणी भागों पर बना हुआ है, जिसके चलते ट्रफ लाइन दोनों सिस्टमों में आपस में जुड़ी हुई है और दोनों सिस्टमों के कारण ही भारी से बहुत भारी वर्षा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा 19 अगस्त के दिन देखी जा सकती है। मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की तीव्रता में कमी है, लेकिन लगातार मानसूनी हवाओं के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज वर्षा होने की आशंका देखने को मिलेगी। 20 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 अगस्त के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक नया शक्तिशाली सिस्टम बन चुका है और ये देश के पूर्वी हिस्सों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मूसलाधार भारी बारिश होने की उम्मीद है। बिहार की तरफ हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि अभी भी गुजरात के भागों पर डीप डिप्रेशन बना हुआ है, जिसके चलते गुजरात के भागों पर मूसलाधार भारी बारिश होने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। राजस्थान
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की तरफ भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा 20 अगस्त के दिन देखने को मिलेगी। पहाड़ी भागों की तरफ बात करें तो यहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी थोड़ी सी कम रहेगी, फिर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बौछारें पड़ने की आशंका है। दक्षिण भारत की तरफ भी झमाझम बारिश होने की उम्मीद है। 21 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 अगस्त के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 21 अगस्त के दिन सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर होकर अरब सागर में जाकर मिल जाएगा, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान की तरफ हल्की वर्षा हो सकती है और जो तेज़ बारिश की संभावना है वो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। इसी के बीच जो गंगा का मैदानी बेल्ट है यहाँ पर बारिश की कमी आ सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। 21 अगस्त के दिन दोस्तों तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है और पहाड़ी भागों पर भी मौसम लगभग साफ और शुष्क बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों एक भी सक्रिय मौसमी सिस्टम गंगा के मैदानी भागों की तरफ नजर नहीं आ रहा है। आने वाले दिनों में गंगा के मैदानी भागों पर तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। 22 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 अगस्त के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। एक लंबे समय के बाद दक्षिण भारत के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ रही है, क्योंकि जो मौसमी सिस्टम बने हुए थे वो आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, जिसके चलते तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा इन सभी भागों पर दोस्तों मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। हालांकि मध्य प्रदेश की तरफ एक लो प्रेशर सिस्टम है, जिसके चलते 22 अगस्त के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। मैदानी भागों की तरफ बारिश में कमी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर तेज वर्षा होने की उम्मीद है। 23 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 अगस्त के दिन देख सकते हैं आप सभी लोग जो मैदानी बेल्ट है यहाँ पर तो जो सिस्टम बन रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं पहुँच रहे हैं, जिसके चलते मैदानी भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। मूसलाधार भारी बारिश होने की उम्मीद 23 अगस्त के दिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा इन भागों पर लगातार मानसून की सक्रियता के कारण भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ नज़र डालें तो इन क्षेत्रों पर भी झमाझम बारिश होने की आशंका है। 24 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 अगस्त के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में एक नया सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम बन चुका है, जिसके चलते 24 अगस्त के दिन पूर्वी भारत की तरफ झमाझम वर्षा होने की आशंका है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की तरफ भी बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ तेज वर्षा हो सकती है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। अनुमान के मुताबिक दोस्तों जो 24 अगस्त के दिन बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना है ये दोस्तों गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच सकता है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।